सद्गुरु चरणा सरोज रजा जन्म मरण करनास बंदो चरण कमल तब कृपा सिंधु गुरुदेव गति दाता कलसु पारवतारम खेब सत्य कबीर दयाल प्रभु कृपा किन्ह भरपूर आयो यह संसार महा जीव चिताय अंकुर साधु रूप धरि आया किन्हो सबदा पुकार चेतो अस्तन पाई के करहु बचना शिकार गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर पल पल गुरु को बंदगी चरण नवाब शीस गुरुमुख बाणी उपजे शीस साच कर मान यही विधि फंदा छूटी है और जुगत नहीं आन। आदरणीय दूर दूर से आए धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चा एवं बच्चियां, आज बड़ी सौभाग्य की बात है भागलपुर जिला के अंतर्गत सरधो ग्राम में संत श्री फूलोदास और उनके पूरे संत समाज के द्वारा यह जो है शल्लू कबीर संत महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसी संदर्भ में बहुत समय से भजन उपदेशकर्ता संत महात्माओं के द्वारा भजन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से शल्लू कबीर साहब के विचारों को सुन रहे थे। यह जो सत्संग का आयोजन किया गया है, इस सत्संग में इस सत्संग की रूपरेखा को तैयार करने वाले हमारे पटना दुल्ली घाट से उपस्थित महंत श्री राजेश साहब जी के सहयोग से यह सम्मेलन का आयोजन किया गया है और बहुत दूर दूर से लोग इस संत समारोह में उपस्थित हुए हैं। मुझे भी इस सत्संग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी संदर्भ में गुरु कबीर साहब के विचारों में से एक दो पंक्ति को रख रहा हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। नहीं हुआ, लगता है हम लोगों भोजन आज नहीं किया। हम लोगों को लगता है जो शरीर में बल नहीं है, इसलिए उद्घोष में हम लोग कमी करते हैं। थोड़ा सा जयकारा लगाइए, बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। साहेब इशारा करते हैं, मानुष दहिया पाई के, मानुष दहिया पाई के चुके न अब की बार, जाए परे भवचक्र में सहे घनेरी मार। सदगुरु कबीर साहब हम मानव प्राणी को, हम मानव को इशारा करते हैं। यह जो मानव का जीवन हम लोगों को मिला है, यह मानव जीवन में अगर हम और आप किसी भी तरह का अगर हमसे चूक हो गया, किसी भी हमसे भूल हो गई, कोई गलती हो गया, तो अगर हम लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको सुधार नहीं किया, अपने जीवन जीने का जो कला है उसको अगर सुधार नहीं किया, तो फिर आपको यह मनुष्य का जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं। ये आपको अपने आप में सतर्क होना पड़ेगा, विचार करना होगा, हर बिंदु हर पहलू पर आपको निर्णय करना होगा। यह मनुष्य का जीवन आपको किस लिए मिला है और मनुष्य का हकीकत में मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य का विचार क्या है,
मनुष्य का व्यवहार क्या है, मनुष्य का जो भोजन क्या है, मनुष्य का आहार विहार कैसा है, सारे बिंदुओं पर हम लोगों को अपने ज्ञान के द्वारा, अपने चिंतन मंथन के द्वारा इस पर आपको अपने आप विचार करना होगा। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब सारे धर्म ग्रंथ को छोड़ करके, वेद पुराण जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, गीता भागवत, सारे चीज़ों को छोड़ करके सदगुरु कबीर साहब का एक ही सिद्धांत था और उनका दृष्टिकोण था। जो सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है यह अनुभव की बात है। सदगुरु कबीर साहब अनुभव के बात के द्वारा दूसरा किसी भी बिंदु पर हम लोगों को अंधविश्वास या धर्म जीवन में हम लोगों को नहीं दिए। तो हम लोगों का भी यह दायित्व बनता है, यह कर्तव्य बनता है, जो अगर हम लोग संत अगर हकीकत में संत बनना चाहते हैं, सदगुरु कबीर साहब के भक्त बनना चाहते हैं, उनके विचारक बनना चाहते हैं, उनके नीति के अनुकूल खरा उतरना चाहते हैं, तो हम लोगों को शब्द पर खरा उतरना पड़ेगा। क्योंकि शब्द अगर हमारे पास है तभी हम सदगुरु कबीर साहब के विचारक हैं, उनके भक्त हैं। अगर शब्द अगर कुछ कह रहा है और हम शब्द के विपरीत चल रहे हैं तो हम लोग कबीरपंथी नहीं। अपने मन में विचारिए। हम लोग साखी में सुनते हैं, जो गुरु को पूजा कीजिए सब पूजा जग माही, जैसे सींचे मूल को शाखा पात प्रधान। तो हम लोगों के मानव जीवन में गुरु के अलावा कोई पूजा की जरूरत नहीं है, कोई अंधविश्वास की जरूरत नहीं है, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं है। गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक गुरु होते हैं और एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं। तो जो अगर हमको जीवन जीने का जो शिक्षा दिया है, कोई हमको कपड़ा सीने का गुण दिया होगा, कोई राजमिस्त्री काम करते हैं उसका अगर कोई गुण दिया होगा, कोई हमको बोलने के लिए सिखाया होगा, कोई हमको चलने के लिए सिखाया होगा, कोई हमको पढ़ाया होगा, भौतिक गुरु हो। इन गुरु की जरूरत होती है जिससे हमारा जीवन यापन हो सकता है, जिससे हमारा भरण पोषण हो सकता है, और उस ज्ञान के द्वारा हम लोगों को सुख सुविधा को अर्जन कर सकते हैं। लेकिन अध्यात्म में जो गुरु होते हैं, अध्यात्म दिशा की ओर ले जाते हैं, उस गुरु से हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा, हमारे जीवन का जो है बंधन कट जाएगा, हमारे जीवन का विकार दूर हो जाएगा। अगर हम सच्चे मन से अगर गुरु पे विश्वास करें तो हम लोग देखते हैं यह भौतिक दुनिया में, भौतिक संसार में लोगों को जितना पत्थर पानी पहाड़ में उसको परमात्मा दिखता है, उसको भगवान दिखता है, उसको अल्लाह दिखता है, लेकिन हम लोगों के आगे जो जीवित आत्मा है, जिसके द्वारा हमको ज्ञान की उपलब्धि होती है, जिसके द्वारा हम लोगों को नई दिशा मिलता है, उसमें हम लोग परमात्मा का दर्शन नहीं करते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं ये मनुष्य है। लेकिन मनुष्य ही इस दुनिया में सारे चीज़ों को चलाने का काम किया है। मंदिर बनाने वाला मनुष्य है, मंदिर में मूर्ति रखने वाला मनुष्य है, मूर्ति को पूजा करने वाला मनुष्य है, मंदिर को तोड़ने वाला मनुष्य है। आज हम लोग देखते हैं हमारा वैज्ञानिक इतना विकसित है, मोबाइल बनाने वाला मनुष्य है, मोबाइल खरीदने वाला मनुष्य है, प्लेन चलाने वाला मनुष्य है, प्लेन बनाने वाला मनुष्य है। संसार के जितने भी सुविधा का हम लोग उपयोग करते हैं, यह जो सुविधा किसी भगवान ने नहीं बनाया, किसी देवी देवता ने नहीं बनाया। मनुष्य का जितना जिसका जैसा ज्ञान होता गया, उसके अंदर जितना जो है कल्पना होती गई, विकास हमारा देश हमारा समाज परिवार होता गया, तब आज हम लोग विकसित देश है, विकसित भारत है, न कि कोई दिया है। आज आप देख लीजिए आपके देश में लोग ज़्यादा पूजा पाठ कर्म कांड पे जोर देते हैं। आपके देश के अलावा अमेरिका है, लंदन है, जापान है, इसमें कोई कर्म कांड नहीं है, इसमें कोई ग्रह नहीं है, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है।
आपके देश से ज़्यादा विकसित देश है, आपके देश से ज़्यादा पैसा वाला देश है। तो वहाँ कैसे पैसा विकसित हुआ? न कि पूजा पाठ करने से, न कि यज्ञ हवन करने से, न कि गंगा स्नान करने से। वह देश जो है विकसित हुआ अपने ज्ञान के द्वारा, अपने बुद्धि विवेक के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा। तो हम लोगों को अपने कर्म पे विश्वास करना चाहिए। अपनी मेहनत जो हमने किया है उस पर हम लोगों को दृढ़ संकल्पित होनी चाहिए। ना कि हम किसी का अगर नाम से अगर काम हो जाता तो सब नाम में ही फंस जाता। नाम आपका तभी आपका जो है काम हो सकता है। जैसे हम लोग चौका लेते हैं, चौका लेने का मतलब होता है जो सदगुरु कबीर साहब के शब्द के प्रति, उनके विचार के प्रति, उनके चार पदार्थ के प्रति चौकस हो जाना। तभी हम लोग जो है, जो गुरु के द्वारा जो नाम दिया जाता है, 5 अम्मी दिया जाता है, तभी हम लोगों को जो है मुक्ति का मार्ग मिलेगा। 4 पदार्थ का मतलब होता है सेवा, बंदगी, चनामृत, प्रसादी। अगर 4 पदार्थ अगर हमारे पास नहीं है तो भक्ति का जो नींव होता है, भक्ति का जो जड़ होता है, यह कमजोर हो जाएगा। और चौका का मतलब होता है जो हम अपने गुरु के प्रति, हम अपने इष्ट के प्रति सदगुरु कबीर साहब के प्रति हम चौकस हो जाए। और चौका लेने का मतलब हुआ जो पहले जीव पर दया लाओ। जो व्यक्ति अगर सत्संगी है, चाहे वो किसी भी मत को मानता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, किसी भी मजहब को मानता हो, लेकिन जो व्यक्ति अगर जीव पर दया नहीं करता होगा, वह अपने माता पिता को सेवा नहीं करता होगा, अपने पड़ोसी के सुख दुख में सहयोग नहीं करता होगा, अपने समाज के सुख दुख में सहयोग नहीं करता होगा, वह व्यक्ति कैसा है? अपने आप मन में सोचिए। अगर हम लोगों का अगर वैसा विचार होगा, एकाग्रता होना, दूसरे के प्रति दूषित भाव रखना, यह हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि संत का जीवन जो होता है यह निर्मल जीवन होता है। संत का जीवन जो होता है एकदम साफ होता है। तो हम और आप हकीकत में संत हैं। अगर सत्संग में बैठे हुए हैं तो हम लोग शरीर से संत हैं या कपड़ा से संत हैं या आत्मा से संत हैं, इसको भी आपको जानने की जरूरत है। अगर शरीर से आप संत हैं तो शरीर साधु नहीं होता है। भेष से अगर साधु है तो भेष भी साधु नहीं होता है। भेष तो मार्केट में भी उजला कपड़ा मिलता है, पीला कपड़ा मिलता है, लाल कपड़ा मिलता है, चंदन लाल उजला पीला सब कुछ बाजार में मिलता है। उसको भी पहन करके आप साधु का भेष ले सकते हैं। तो भेष से साधु नहीं होता है। किसी भी महापुरुषों का यह उद्देश्य है, महापुरुषों का विचार है। जो किसी भी महापुरुषों का विचार साधु होता है, रहनी वृत्ति साधु होता है, उनका नियम साधु होता है। तो हम लोगों को शरीर से साधु बनना है या आत्मा से साधु बनना है, ये अपने मन में विचार करके देखिए। क्योंकि सब लोग अपने अपने मन के मालिक खुद हैं। बाहर से तो हम लोग लग रहे हैं, लेकिन अंदर से कौन कितना बीमार है यह सबको अपने मन में पता होगा। जो हम किस बीमारी का दवा खाते हैं, हम किस बीमारी से ग्रसित हैं, यह बीमारी से कैसे हम मुक्त होंगे, ये सब लोगों को अपने अपने मन में पता होगा। उसी प्रकार सत्संग जो होता है, सत्संग का मतलब होता है जो अपने जीवन में परिवर्तन हो जाना, अपने समाज में परिवर्तन हो जाना, अपने रहन सहन में परिवर्तन हो जाना, अपने खान पान में परिवर्तन हो जाना। तभी सत्संग में आने का जो है आपको लाभ मिलेगा। न कि आपका शरीर सत्संग में है, मन कहीं और है, आत्मा कहीं और है, ध्यान कहीं और है, तो सत्संग नहीं हो पाएगा। आप सत्संग में भले बैठे हुए हैं लेकिन आप सत्संगी नहीं हैं। तो यह आपके जीवन के लिए बहुमूल्य समय है, बहुत महत्वपूर्ण समय है। इस समय को अगर आप समझ गए,
जान गए, बूझ गए तो आपका जीवन जो है यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जो आपका जीवन सफल हो जाएगा। और यह जीवन आपको बार बार मिलने वाला नहीं है। आपसे पहले आपके दादा चले गए, आपके परदादा चले गए, आपके पिताजी चले गए। हमारे देश में सदगुरु कबीर साहब का आना हुआ, तुलसीदास जी का आना हुआ, हमारे देश में इंद्रमती आई, खेमसरी आई, धर्मदास साहब आए, कृष्ण कारक साहब आए। महापुरुषों की हमारे देश में आगमन होने की कमी नहीं हुई। सबों ने यह संसार छोड़ करके चले गए, फिर वह लोग दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लिए। हम लोग भी इस शरीर जो मिला है, इस शरीर में अगर आपने भक्ति भजन को नहीं अपनाया, मुक्ति के मार्ग को नहीं अपनाया, परमार्थ के मार्ग को नहीं अपनाया, तो फिर आपको क्या होगा? 84 में भटकना पड़ेगा। फिर आपको हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिलाई, सियार का शरीर पा करके आपको भटकना पड़ेगा। ये आप अपने मन में निर्णय कर लीजिए, ये संकल्प ले लीजिए, जो जब तक हम जीव पर दया नहीं लाएंगे तब तक भक्ति नहीं होगा। पहले जीव पर दया लाओ, काम क्रोध मद लोभ बहाओ। काम क्रोध लोभ का मतलब होता है, जो अगर हम किसी भी चीज़ का चाहत हमारे पास है, अच्छा भोजन करने का चाहत हो, अच्छी बिस्तर पर सोने की चाहत हो, अच्छा जगह घूमने की चाहत हो, आपके मन में अगर कोई कामना है, वही काम है। क्योंकि हम लोग यह संकल्प लेना होगा और यह अपने मन में विचार करना होगा। सदगुरु कबीर साहब का पद है, जो चाह गई चिंता गई, मनमा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। जिसके जीवन में अगर चाहत है, वह व्यक्ति कभी अपने जीवन में खुश नहीं रह सकता है, वह अपने जीवन में कभी शांति को नहीं पा सकता है, वह अपने जीवन में कभी भक्ति को नहीं पा सकता है। भक्ति वही कर सकता है जिसका जीवन जो है, जितना है उसमें प्रेम पूर्वक जीना है और भक्ति भाव को करना है। सरल स्वभाव में उसका वाणी सरल होना चाहिए, उसका विचार सरल होना चाहिए, उसका रहनी वृत्ति सरल होना चाहिए और गुरु के प्रति समर्पित होनी चाहिए। तब हमारा कल्याण हो सकता है। नहीं तो चाहत लेकर के जीवन जो है हम जीना चाहेंगे, यह दुख से भरा हुआ है। अब देख लीजिए, अगर किसी चीज़ का अगर कल्पना हो, किसी चीज़ का चाहत हो, अगर वह जगह अगर हम लोग नहीं पहुंचते हैं, वह मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक हमारा मन जो है हमेशा जो है तृष्णा में बीतता है, हमारा मन दुखी हो जाता है। तो वैसे जीवन को हम लोगों को नहीं जीने की ज़रूरत है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे जीवन में निर्भयता होना चाहिए, निर्विकार होना चाहिए। लेकिन हम लोग निर्विकार नहीं, हम लोगों के अंदर विकार भरा हुआ है। चाहे वह द्वेष का विकार हो, ईर्ष्या द्वेष का विकार हो, प्रपंच का विकार हो, झूठ प्रेम का विचार हो, दूसरे को दुख देने का विचार हो, यह हम लोगों के अंदर भरा हुआ है। तो विचार कीजिए, आपके जीवन में भक्ति कैसे हो सकता है, आपका जीवन कैसे सुरक्षित हो सकता है। आज हम लोग देखते हैं नशा करना, शिखर गुटखा पान खाना, यह हम लोगों का जो है समाज का कल्चर बन गया है। ये सारे विकारों को नहीं तजेंगे जब तक आपका जीवन सुरक्षित नहीं है। यह शरीर को आपने परमात्मा ने दिया है, लेकिन इस शरीर को हम लोग क्या बना बैठे हैं? कचरा का डब्बा। जो नहीं खाने का वह भी खाते हैं, जो नहीं पीने का वह भी पीते हैं। हम लोगों के जीवन में परहेज नहीं है। आप देख लीजिए, पशु पक्षी जो भी है अपने कर्म पे वो अडिग है, लेकिन हम मनुष्य का जीवन पाके भी मनुष्य के कर्म पे अडिग नहीं है। मनुष्य का जो विचार है उस पे हम लोग खरा नहीं उतरते हैं। तो विचार कीजिए, हम और आप कैसा मनुष्य है, कैसे कैटेगरी के इंसान है। ये आपको ही
निर्णय करना होगा, ये आपको ही विचार करना होगा। और चार पदार्थ जब तक नहीं आपके मन में होगा, सेवा बंदगी चरणामृत प्रसादी, इससे भी कल्याण होने वाला नहीं है। अगर आप भले आप कंठी माला तिलक छाप लगा ले, अपने आप को वैष्णव आप कहे जो हम वैष्णव हैं, लेकिन अगर आपका गुरु के प्रति स्नेह नहीं है, माता पिता के प्रति स्नेह श्रद्धा नहीं है, समाज के प्रति स्नेह श्रद्धा नहीं है, और सारे संसार के प्राणी को जब तक आप अपना नहीं मानेंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि भेदभाव का जीवन जो होता है वह सुरक्षित नहीं होता है। भेदभाव का जीवन तनाव रूपी जीवन होता है। तो हम लोगों को तनाव से अगर मुक्त होना है, तनाव रूपी जीवन को जीना है, तो भेदभाव के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्योंकि हम जितने भी माता पिता भाई बंधु जो भी है, सभी के लिए परमात्मा एक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भेद लगा हुआ। सदगुरु कबीर साहब इस पद में भी कहे हैं, जो कबीर कुआं एक है, कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब एक। सदगुरु कबीर साहब का यह सिद्धांत है, सदगुरु कबीर साहब का यह पद है, जो संसार के जितने भी हम नर हो नारी हो, सब परमात्मा के संतान है, सब परमात्मा के सेवक हैं, हम सब मानव हैं। भेद कहाँ है? हम लोगों के मन में। झगड़ा अगर होता है हम लोगों को, तो झगड़ा कहीं बाहर दिखता नहीं है, झगड़ा आपके मन से उत्पत्ति होती है। दुख अगर आपके जीवन में है तो दुख कहीं दिखता नहीं है, दुख आपके कर्म से उत्पत्ति होती है। अगर आप जान ले, जो दुख और सुख का जो है निर्माण करता, उसको जन्म देना हम और आप हैं। लेकिन दोष किसको देते हैं? गुरु महाराज को दोष देते हैं। जो हुआ है सब गुरु महाराज की कृपा से हुआ है, जो हुआ है सब भगवान की कृपा से हुआ है। लेकिन चोरी किसने किया? हमने किया। गलत किसने किया? हमने किया। दुर्घटना अगर हो गया तो तेज सवारी हमने चलाया, किसी को हमने हत्या कर दिया, हमने किया। लेकिन दोष देते हैं सब भगवान की कृपा से हुआ है, गुरु की कृपा से हुआ है। तो गुरु जी यह तुमको नहीं न कहे हैं जो तुम जाओ किसी को हत्या कर दो, किसी को तुम सामान चुरा लो, किसी को तुम जो है दुख दे दो। गुरु ऐसा नहीं कहते हैं। हम लोग अपने स्वार्थवश हो, अपने प्रेमवश हो, अपने मोहवश हो, हम जो है किसी को दुख देते हैं, दर्द देते हैं, कलेश देते हैं, कष्ट देते हैं। यही हमारा आपका जो है नीति के विरुद्ध है। हम लोगों को इससे आगे निकलना पड़ेगा और इससे आगे चल करके हम लोगों को मुक्ति की ओर जाना पड़ेगा। और संत महापुरुषों का एक शब्द अगर हम सुन ले तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। क्योंकि एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार, था के मुनिवर पंडितों वेदों न पावे पार। सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, अपना हम लोगों ने दूर दूर से आ करके इस सत्संग में इसलिए बैठे हैं जो हमारे जीवन में संत महापुरुषों का अगर एक शब्द अगर जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा, हमारा समाज बदल जाएगा, हमारा परिवार बदल जाएगा, सारे कुरीति, सारे दुर्व्यवहार, सारे कलेश मिट जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? अपने अपने मन में विचार करके देखिए। एक शब्द गुरुदेव का तो की साखी तो हम लोग सुनते हैं, लेकिन क्या अपने मन में विचार करके देखिए, गुरुदेव की वाणी पे आप खरा उतरते हैं? गुरुदेव आपको कभी नहीं कहते हैं जो तुम अंधविश्वास में जाओ, तीर्थ व्रत में जाओ, यंत्र मंत्र में जाओ, नहीं कहते हैं। लेकिन हम लोग गुरु के विपरीत, अपने माता पिता के विपरीत, अपने स्वार्थ के कारण हम लोग मन में यह लगा हुआ है जो हम किस जगह पे जाए, किस भगत के पास जाए, किस तीर्थ में जाए,
जो हमारा धन संपत्ति सुख सुविधा में वृद्धि हो जाए। लेकिन आपको तीर्थ व्रत गंगा स्नान करने से आपके जीवन में धन संपत्ति ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी। ज्ञान की अगर वृद्धि चाहिए तो आपको ज्ञानी का संगत करना होगा। अगर आपको धन चाहिए तो आपको मेहनत करना होगा। अगर आपको भोजन चाहिए तो खेती करना होगा, तब आपके खेत में उपज होगा। तब आप जो है जो चीज़, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर का संगत करना होगा। अगर आपको सत्संगी बनना है तो सत्संग का सहारा लेना पड़ेगा। यह नहीं है आपको जो यज्ञ करने से हो, अगरबत्ती जलाने से हो, इससे आपको ज्ञान अगर हो जाए तो लोगों को आज एक डॉक्टर बनाने में 1 करोड़ रुपया खर्च होता है, एक बच्चे को पढ़ाने में 1 करोड़ रुपया खर्च होता है, और 10 साल उसका समय जो है उस पढ़ाई में देता है, तब एक डॉक्टर तैयार होता है। एक इंजीनियर बनाने के लिए उसको 4-5 साल पढ़ने की ज़रूरत होती है। राज्य से बाहर, जिला से बाहर, कई राज्य टप के लोग जो हैं पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर उसको तीर्थ व्रत से ही पढ़ाई हो जाता तो कॉलेज में फीस देने की ज़रूरत नहीं होती, उसी से पढ़ लेता। तो हम लोगों को यह सारे अंधविश्वास को छोड़ करके केवल हम लोगों को सत्संग और ज्ञान की ज़रूरत है। तो हम लोगों को ज्ञान तभी हो सकता है जब हम अपने आप को, अपने जीवन में जितना धन संपत्ति का जो है वैल्यू लगाते हैं, धन संपत्ति की ज़रूरत है, गाड़ी घोड़ा की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है, सुख सुविधा की ज़रूरत है, उतना ही अगर हम लोग जान ले जो सत्संग का भी कोई महत्व है, सत्संग से भी कुछ होता है, तो हम लोग भी बदल सकते हैं। और बाहर से कुछ होने वाला नहीं है, बाहर से दिखावा है। जो कुछ होता है अंदर से। अगर आपका अंदर अगर ठीक हो गया तो बाहर अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर अंदर आपका बीमार है, अंदर आपके अंदर भक्ति भाव नहीं है, अंदर आपके सेवा का भाव नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है, तो बाहर से आप कितना हो प्रेम दिखाइएगा, बाहर से कितना हो आप सत्संग दिखाइएगा, तो ये संभव नहीं है। अंदर से जरूरी है। हम लोग देखते हैं बाहर से हम लोग मजबूत हैं लेकिन अंदर से कमजोर है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं, अपने मन में विचार करके देखिए, दिन और रात मिला करके 24 घंटा होता है। 24 घंटा में हम लोग क्या करते हैं, जो यह शरीर जो है, शरीर को चलाने के लिए हम लोग 3 बार भोजन करते हैं। सुबह में नाश्ता करते हैं, फिर 12 बजे में भोजन करते हैं, फिर रात्रि में भोजन करते हैं। यह जो है शरीर का भोजन हुआ। और आपके अंदर एक आत्मा है, तो आत्मा और मन है। तो मन जो है प्रेरित करता है, किसी भी चीज़ को प्रेरित करता है, कल्पना करता है, जो हमको अमुक वस्तु खरीदना है, अमुक सामान लेना है, यह मन प्रेरित करता है। और मन के बाद एक आत्मा है। तो शरीर का भोजन तो हम लोग कराते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन जो होता है वह सत्संग है, वह ज्ञान है, वह बुद्धि विवेक है। आत्मा का भोजन हम और आप दिन रात 24 घंटा में कितना देर देते हैं, ये तो आप लोगों को ही पता होगा। जो आप जिस धर्म को मानते हैं, जिस मजहब को मानते हैं, जिस विचार को मानते हैं, जिस इष्ट को मानते हैं, जिन गुरुजन को मानते हैं, उनके विचारों को हम अपने मन में 24 घंटा में कितना देर स्मरण करते हैं, कितना देर सुमरन ध्यान करते हैं। जब तक हम लोग जो है शरीर हमारा और आपका मजबूत हो जाता है, उसमें बल मिल जाता है, लेकिन सत्संग के बिना हमारा आत्मा जो है कमज़ोर रहता है, हमारा विचार कमज़ोर रहता है। हम दिन दुखियों के प्रति, निसहाय के प्रति हम लोग जो है जागरूक नहीं हो पाते हैं, उनको हम लोग सहयोग नहीं कर पाते हैं। तो विचार कीजिए हम और आप कैसा सत्संगी है। सत्संगी का मतलब है जो अपने जीवन में सत्य पर हमेशा जो है खरे उतरना, सत्य पर हमेशा चलना। क्योंकि किसी नीतिकारों ने कहा है, जो हम अपने जीवन में मैं सच्चे पथ का राही हूँ,
कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दो दो टुकड़े पर, ये मेरे बस की बात नहीं। अपने मन में हम लोग विचार करके देखिए, सत्य की चर्चा हर जगह होती है, सत्य का स्मरण करने के लिए हम लोगों को हर जगह यह उपदेश दिया जाता है जो हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सच्चे राह पर चलना चाहिए, हमारा विचार सच्चा होना चाहिए। लेकिन हम लोग चंद सिक्कों के कारण, चंद रुपयों के कारण, चंद मान सम्मान के कारण, चंद भाव के कारण हम लोग सत्य को छोड़ करके झूठ की तरफ चलना आरंभ कर देते हैं और हम लोगों का नेह जो है झूठ से लग जाता है। तो विचार करके देखिए, ये हम लोग सब जानते हैं, जितने भी हम लोग धन संपत्ति रुपया पैसा को अर्जन करेंगे सब यही रह जाएगा। यह हमारा और आपका यह सहयोगी है, साथी नहीं है। यह हमको सुविधा ले सकते हैं, सुख नहीं ले सकते हैं। तो हम लोगों को यह निर्णय करना होगा जो हम अपने जीवन में सत्य पर चलेंगे, सत्य को अपने जीवन में धारण करेंगे और सत्य से ही हमारा जो है कल्याण होने वाला है। जिसके जीवन में सत्य नहीं है, जिसके जीवन में स्वाभिमान नहीं है, जो यह मनुष्य का जीवन सत्य के लिए मिला है और सत्य पर चलना चाहिए, तो आप अपने मन में विचार करके देखिए जो हम अपने जीवन को किस तरह बनाए। क्योंकि मनुष्य का जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसी जीवन में आप जो चाहे अर्जन कर सकते हैं, चाहे वह धन हो, संपत्ति हो, मान हो, सम्मान हो, भक्ति हो, यश हो, कीर्ति हो, त्याग हो, वैराग हो, विज्ञान हो, जो आप अर्जन करना चाहते हैं इसी जीवन में आप अर्जन कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है। और यह जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यह मानव जीवन को मुक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं, तो आपको जिस जगह पे हैं, जिस परिवार में हैं, जिस घर में हैं, आपको साधना की जरूरत है। हम लोग यह सुनते हैं संत महापुरुषों के द्वारा, जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो व्यक्ति अपने भोजन पर साधना करने का प्रयास किया, जो व्यक्ति अपने जीवन में सुख सुविधा पे साधना करने का प्रयास किया, जो व्यक्ति अपने जीवन में रहन सहन पे साधना आरंभ किया, वही व्यक्ति जो है अपने जीवन में मुक्ति की ओर जा सकता है। मुक्ति कहीं आपको कोई दे नहीं सकता है, मुक्ति कोई खरीद नहीं सकता है। मुक्ति आप जो है अपने कर्म के द्वारा मुक्ति को पा सकते हैं। जैसे आप अपने जीवन में जितने भी वस्तु है, चाहे आप धन संपत्ति हो, रुपया पैसा हो, जमीन जाल हो, परिवार हो, अगर आप उसमें फंसे हुए हैं तो यह जो है बंधन है। आपका यह कर्तव्य बनता है, आपका यह दायित्व बनता है। जिसको हमने जन्म दिया है, पोस पाल के बड़ा किया है, उसको अच्छी शिक्षा देना, अच्छा ज्ञान देना, अच्छे जगह पर पहुंचाना, ये आपका कर्तव्य बनता है। न कि आप उसके लिए अपने जीवन को जो है नीति के विरुद्ध चले जाए, तो इससे आपको मुक्ति नहीं मिल सकता है। मुक्ति का मतलब परिवार में हम हैं, परिवार चलाना हमारा धर्म है, हमारा यह कर्तव्य है, लेकिन उससे हम लोगों को आगे उठना पड़ेगा, उसके बंधन में नहीं फंसना है। बंधन अगर अपने जीवन का काटना चाहते हैं, अपने अंदर आत्मा को काटना पड़ते हैं, तो जितने भी इच्छा है उसको आप क्षय कर दे, अपने आप मुक्ति मिल जाएगा। अगर आपका क्षय नहीं हुआ तो मुक्ति आपको कोई दे नहीं सकता है, न आप मुक्ति खरीद सकते हैं। दुनिया में आप कहीं भी चले जाइएगा तो आपको मुक्ति कोई दे नहीं सकता है। आप अपने कर्म बंधन से फंसेंगे और कर्म बंधन से आप निकल जाएंगे। तो ये आप पर निर्भर करता है। पलटू साहब का एक उपदेश है, जो मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहाँ पाइए जी, मुक्ति के हाथ पाँव नहीं, किसी भांति से ते दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात न बूझे,
या मन को खूब समझाइए जी। अब पलटू कारिक ढोडारे चंदन का टीका लीजिए जी। अपने जीवन में अगर मुक्ति अगर चाहते हैं तो मुक्ति का न कोई हाथ है, न पाँव है, न यह चलता है, न फिरता है, न दुकान में मिलता है, न इसका कोई फैक्ट्री है, न इसका कोई कल कारखाना है। यह जो है आप जान लीजिए, मुक्ति के हाथ पाँव नहीं, किसी भांति से दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात न बूझे, आप ज्ञान कितना हो जाए, आप ध्यान कर ले, उससे भी आपका मुक्ति होने वाला नहीं है। मुक्ति आपके जीवन में तभी संभव है जो आपके मन में जितने भी दुर्गंध है, आपके मन में जितने भी कुमति विचार है, चाहे वह परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो, पड़ोसी के लिए हो, सारे दुर्गंध रूपी विचार को आप समाप्त कर दे। सबके लिए एक जैसा आपका भाव हो जाए, सबके लिए प्रेम एक समान हो जाए, अपने आप आपको लोग मुक्त कर देंगे। समाज से, इस दुनिया से आपको मुक्ति मिल सकता है सहज भाव में। अगर आप ऐसा करेंगे तो, अगर नहीं करेंगे तो आप दुनिया में भटकते रहिए, लेकिन आपकी मुक्ति कभी संभव नहीं है। तो ये आप पर निर्भर करता है जो हम किस प्रकार जिए और किस प्रकार चले और अपने जीवन में सुधार की ओर चले और भूल से बचे। क्योंकि शहर का पद है, शब्द उपदेश सबन को कहतु हैं, समझी कर अपना सुख लीजिए, राग और द्वेष ईर्ष्या छोड़ी के अपना जीव का भला कीजिए। आए नित सत्संग में कुबुद्धि दूर करी, सुबुद्धि मन माही धारो। अब कहीं कबीर यह शब्द निर्दोष है, अपना जीव का कार्य सारो। तो शहर का इशारा है। हम लोग कहीं भी सत्संग में जाते हैं, संत महापुरुषों का संगत करते हैं, उसमें क्या मिलता है? हम लोगों को धन संपत्ति रुपया पैसा नहीं दिया जाता है। आप कहीं भी जाते हैं तो आप अपना खर्च करके सत्संग में जाते हैं, दूर दूर तक सत्संग में जाते हैं। जो हम सत्संग में जाएंगे तो संत महापुरुषों का वाणी सुन करके अपने परिवार में लागू करेंगे, अपने समाज में लागू करेंगे, अपने अंदर आत्मा में लागू करेंगे। तो हम लोगों को शब्द उपदेश के द्वारा हम लोगों को समझाया जाता है, हम लोगों को बताया जाता है जो मानव जीवन हम कैसे जिए, मानव का जीवन कैसे सदुपयोग में लगाए। जैसे हम लोग धन संपत्ति अर्जन करते हैं तो उसको सदुपयोग में लगाते हैं। कोई ज़मीन खरीदता है, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई सोना खरीदता है, कोई मकान बनाता है, कोई सुख भोग में लगा हुआ है। उसी प्रकार हम लोगों को परमात्मा के द्वारा, अपने मालिक के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा यह जो शरीर मिला है, इस शरीर को हम कहाँ लगा रहे हैं ये आपको ही पता होगा। जो हम इसको खेती में लगाए हैं, या व्यापार में लगाए हैं, या सत्संग में लगाए हैं, या लड़ाई लगाने में लगाए हैं, या ईर्ष्या द्वेष करने में लगाए हैं, ये आपको ही पता होगा। क्योंकि बाहर से हम लोग सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से हम लोग एक जैसे नहीं हैं। अंदर से सबका विचार अलग अलग है, अंदर से सबका स्वभाव अलग अलग है, अंदर से सबका खान पान अलग अलग है। ये हम लोगों को अपने मन में निर्णय करना होगा। जो शब्द उपदेश सुन करके अपने जीवन को सुधारने की जरूरत है। आज हम लोग देखते हैं कहीं भी सत्संग होता है तो सत्संग में जो व्यक्ति बुजुर्ग हो गए, चाहे हमारी माता हो, बहन हो, दादी हो, चाची हो, जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं वही सत्संग में जाते हैं। जो हमारे युवा भाई है, बहन है, इन लोगों को सत्संग से लगाव नहीं रहता है, जिसका मूल कारण है हम लोग अपने बच्चे को सत्संग में नहीं ले जाते हैं। इसलिए नहीं ले जाते हैं जो हम लोगों के मन में यह रहता है जो हमारे बच्चे को अभी खाने पीने का उम्र है, अभी सत्संग करने का उम्र नहीं है, सत्संग में जाने का जो है उसका समय नहीं हुआ है, उसको भौतिक ज्ञान अर्जन करने का समय है।
अध्यात्म की जरूरत नहीं है। जब उसका जो है समय अधिक हो जाएगा, उम्र अधिक हो जाएगा, तब वह वैष्णव बनेगा, सत्संग में जाएगा। लेकिन विचार करने की चीज़ है। आप अपने मन में विचार करके देखिए, आपका कमाया हुआ धन संपत्ति, रुपया पैसा, जब आपका यह जवानी ढलने लगता है, शरीर आपका शिथिल हो जाता है, हाथ पांव काम करना बंद कर देता है, तो उस वक्त क्या होता है, जो आपका जो बैंक बैलेंस होता है, आपके द्वारा जो गाड़ी बंगला बनाया जाता है, उसका बंटवारा हो जाता है। लेकिन आपका पुत्र हो, पुत्री हो, आपकी बहू हो, आपका बेटा हो, आपका पोता हो, आपके द्वारा जो ग्रंथ किना गया है, चाहे बीजक हो, रामायण हो, गीता हो, जो भी धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ यह मनुष्य के द्वारा जिसका जितना दिमाग विकसित हुआ, जितना जो कल्पना किया, उसके द्वारा धर्म ग्रंथ बनता चला गया। वह धर्म ग्रंथ को, धन को छूने वाला सब है, धन को बांटने वाला सब है। लेकिन आपके भक्ति, आपका जो कर्तव्य है, आप सत्संगी है, आपके घर में बीजक है, अनुराग सागर है, जो भी धर्म ग्रंथ है, उसका बंटवारा नहीं करता है। उसको लोग घर से बाहर निकाल के फेंक देता है। धर्म की बंटवारा, सत्संग की बंटवारा लोग नहीं करते हैं। ये हम लोगों में कमी है। और जो व्यक्ति, हम लोग यह सुनते हैं, जो व्यक्ति जवानी में अगर सत्संग भजन को नहीं किया, सत्संग में नहीं गया, बुढ़ापा में नहीं होगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं, जो भी हमारे भारत सरकार के द्वारा हो, बिहार सरकार के द्वारा हो, जो भी वैकेंसी भर्ती निकलता है, चाहे वह शिक्षा क्षेत्र में हो, सिपाही क्षेत्र में हो, जो भी क्षेत्र में है, सब में वैकेंसी जो है 18 से 30-35 तक ही होता है। 35, 40, 45, 50 के बाद किसी भी क्षेत्र में भर्ती नहीं होता है। लेकिन सत्संग में लोग जब उम्र समाप्त होने लगता है, तब सत्संग में भर्ती होते हैं और सत्संग में जाना शुरू करते हैं। तो वह विचार करके देखिए, जो वह कैसा सत्संगी बनेंगे। जो व्यक्ति अपने आप लाचार हो जाएगा, जो व्यक्ति अपने आप कमजोर हो जाएगा, वह व्यक्ति दूसरे को क्या सेवा कर सकता है। जो बीमार खुद है, वह दूसरे को क्या इलाज करा सकता है। जिसके पास कुछ अपने आप नहीं है, वह दूसरे को क्या दे सकता है। ये हम लोगों को समय रहते हुए इस पर विचार करने की ज़रूरत है, इस पर अमल करने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति अमल नहीं करेगा, जो व्यक्ति अपने जीवन में चिंतन मंथन नहीं करेगा, उसका जीवन कैसा होगा, ये आप लोग अपने मन में विचार करके देखिए। और यह जीवन में अगर आगे जाना है, तो सत्संग को अपने जीवन में एक अंग बनाना होगा। सत्संग का जो है आपको महिमा गाना होगा। ये हम लोग सुनते हैं संत महापुरुषों के द्वारा, जो सकलो दुर्मति दूर भगाओ, कागा की गति छारी के हंस गति अपनाओ। जब तक सत्संग में बैठे हुए हैं, ये सत्य है, हम भी सत्संग में हैं, आप भी सत्संग में हैं। लेकिन जब तक सत्संग के द्वारा, संत महापुरुषों के विचार के द्वारा और अपने अंदर आत्मा के द्वारा जब तक दुर्मति का नाश नहीं होगा, तब तक आपके मन में सुमति नहीं आ सकती है। आपके मन में जो है आपका विचार हंस जैसा नहीं हो सकता है। हंस रूपी जीवन जीने के लिए आपको हंस जैसा स्वभाव बनाना होगा, हंस जैसा विचार बनाना होगा, तभी हम हंस बन सकते हैं। अपने गुण के द्वारा, अपने विचार के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा। नहीं तो आपका जीवन तो बेकार बीत रहा है। हम लोग भजन में सुनते हैं, कलाकार लोग गाते हैं, जो ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। ये जिंदगी है 2 दिन का सपना, कोई महबूब ढूंढ ले अपना। अगर ये आपकी जवानी अगर ढल गई, हम लोग जवान हैं, यह हम लोगों को पता नहीं है, जो जवानी के पीछे एक बीमारी भी है और बीमारी के पीछे एक बुढ़ापा भी है। अगर इसको हम जान ले, तो अपने जवानी में जो अगर हम किसी को दुख देते हैं, जवानी में चाहे माता पिता को दुख देते हैं, तो हम लोग देना बंद कर देंगे। क्योंकि एक दिन हमको भी बूढ़ा होना है,
एक दिन हमारा भी उम्र ढल जाएगा। तो यह जीवन में अगर जो है भक्ति रूपी महबूब और भक्ति रूपी विचार वो अगर नहीं उतारेंगे तो यह जीवन आपका अधूरा हो जाएगा। किसी नीतिकारों ने कहा है, सांस का पिंजरा एक दिन छूट जाएगा, सांस का पिंजरा एक दिन छूट जाएगा और हर मुसाफिर राह में छूट जाएगा। इसमें अगर बोलने वाला सत्ता अगर निकल जाए, बोलने वाला मालिक निकल जाए, बोलने वाला राम निकल जाए, बोलने वाला कृष्ण निकल जाए, बोलने वाला सदगुरु कबीर साहब निकल जाए, तो जो अभी आपके साथी जो आया है, जो आपके साथ यह सत्संग में 2-4 आदमी सब लोग साथी लेकर के आए हैं, हम भी अपने साथी को लेकर के आए हैं, तो सब यहीं छूट जाएगा और आपको अकेले इस दुनिया से जाना पड़ेगा। आपका साथी सब यहीं रह जाएगा, चाहे वह परिवार का साथी हो, हित मीत का साथी हो, रिश्ता नाता का साथी हो, अड़ोसी पड़ोसी का साथी हो, सब यही आपका छूट जाएगा। फिर हम लोग धन संपत्ति का क्या मोह, यह शरीर का क्या मोह, सब एक दिन छूट जाएगा। तो हम लोगों को यह अपने मन में विचार करना है और सत्संग तभी संभव है अपने जीवन में उतारना जो व्यक्ति हकीकत में सत्संगी होगा। दिन और रात मिलाकर के 24 घंटा होता है। 24 घंटा में आपने जो जिस क्षेत्र में है, कोई खेती करता है, कोई व्यापार करता है, कोई नौकरी करता है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला चलाता है, जिसका जिससे भरण पोषण हो जाए लोगों कार्य को करता है। अगर दिन रात मिलाकर के अगर आप 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट आप अपने लिए निकाल करके उस पर विचार करें, जो हमने गलती कहाँ कहाँ किया है उस गलती को सुधार कर ले, तो यह भी एक सत्संग है। क्योंकि इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा व्यवस्था यह रोज होने की चीज़ नहीं है और यह संभव नहीं है। लेकिन सत्संग अगर आप चाहें तो रोज हो सकता है। आप अपने मन रूपी आत्मा रूपी सत्संग को कीजिए, जो आप अपने जीवन में गलती को सुधार कर ले, यह भी एक सत्संग हो जाएगा। लेकिन हम लोग गलती को नहीं देखते हैं, अपनी कमी को नहीं देखते हैं, अब दूसरे को हम दुख दर्द को नहीं देखते हैं, तो ये मानव का सोच नहीं है, मानव का विचार नहीं है। क्योंकि हम लोग संत महापुरुषों का निर्णय है, जो मानव में भेद है और यही मानव में देव बसत है और यही मानव में प्रेत। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें लोग देवता कहते हैं, जो इसके अंदर देवता का वास है, इसके अंदर परमात्मा की शक्ति है, इसके अंदर गुरु की भक्ति है। और यही मानव में लोग कहते हैं ये लगता है रावण के जैसा, ये लगता है कंस के जैसा। तो हम लोगों को वैसे विचार को नहीं अपनाना है, क्योंकि मनुष्य का जीवन हम लोगों को एक दूसरे के सुख और दुख का साथी बनना है। और यह संसार आपका नहीं है। अगर आपके पास कोई पद मिल गया, कोई बल मिल गया, कोई पावर मिल गया, तो वह पावर नहीं रहेगा। जब ये आपके अंदर जो है जवानी, इसका पावर समाप्त हो जाएगा, तो पद प्रतिष्ठा का पावर का क्या भरोसा। तो हम लोगों को किसी नीतिकारों ने कहा है, सदान रहे साहेबी, सदान रहे धन, असदान रहे जवानी, असदान रहे मन। आपके जीवन में न आपका साहेबी भी नहीं रहेगा। आज हम इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कल कोई और आएगा, हमसे पहले कोई और थे, तो आपकी साहेबी नहीं रहेगी। आप किसी पद पे हैं, किसी दफ्तर में हैं, किसी विद्यालय में हैं, वह पद भी नहीं रहेगा, आपकी साहेबी समाप्त हो जाएगी। तो सदा धन, जिस धन को आपके पास नहीं रहेगा, धन पर भी सदगुरु कबीर साहब इशारा किए हैं, जो उगे सो आठवे, जो उगे सो आठवे, फूले सो कुंभिलाए, जो चुने सो ढही परे, जन्मे सो मरी जाए। हम लोग देखते हैं सूरज जो है सुबह पहर पूर्व से उगता है, लेकिन शाम होने के बाद वह पश्चिम की दिशा में जा करके मुरझा जाता है।
और जो फूल सुबह में खिलता है, शाम होते होते वह भी मुरझा जाता है। और जो धन संपत्ति रुपया पैसा हम लोग जमा करते हैं, वह धन संपत्ति रुपया पैसा भी आपका शरीर अगर साथ देना कम कर देता है, आपका शरीर आपका सहयोगी नहीं होता है, आपका शरीर जो है ढलने लगता है, बीमारी से ग्रसित हो जाता है, उस वक्त आपके जीवन में धन संपत्ति भी आपके पास नहीं रहता है। सब कुछ आपके हाथ से निकल जाता है। आपका सहयोगी जो है आपके घर में, उसके हाथ में धन संपत्ति चला जाता है। और मन जो है, मन भी आपका नहीं है। अभी आपके मन में हुआ जो यह जो है ग्राम में सत्संग हो रहा है, सर्दो ग्राम में सत्संग हो रहा है, इसमें चलना है, तो मन आपको प्रेरित किया और शरीर लेके चला आया। लेकिन एक समय ऐसा आएगा, मन तो होगा लेकिन शरीर आपका सहयोगी नहीं होगा, शरीर आपका लाचार हो जाएगा, शरीर आपका बीमार हो जाएगा, तो आप मन ही मन अफसोस करेंगे। जो मन तो है लेकिन शरीर हमारा लाचार है, शरीर में हमारा रोग लगा हुआ है, शरीर हमारा असमर्थ है, तब उस वक्त याद पड़ेगा जो हमने क्या किया और क्या करके हम जा रहे हैं और क्या करके हम करने के लिए हम आए थे, तब आपको याद पड़ेगा। तो इस पर भी सदगुरु कबीर साहब इशारा किए हैं, आगे न आए पीछे पछताए, मानव का ये भूल है, जैसी करनी वैसी भरनी दुनिया का वसूल है। अगर आप कोई मनुष्य का जीवन मिला है, यह जन्म मिला है, अगर आप किसी भी काम को करने से पहले अगर विचार नहीं करेंगे, चाहे वह सत्संग हो, भजन हो, सेवा हो, दया हो, क्षमा हो, शील हो, अगर इसको आपने उतारना प्रारंभ नहीं किया, अपने जीवन में उतारने का काम नहीं हुआ, तो आप पीछे पछताने से भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आपके पास जो समय मिला उसने आपने गंवा दिया, व्यर्थ में गंवा दिया। इस पर भी हम लोग सुनते हैं, भजन के माध्यम से संत महापुरुष गाते हैं, जो काहेरे भूलल जड जीव अब बेगी गुरु के शरण गहो, काहेरे भूलल जड जीव अब बेगी गुरु के शरण गहो, भूलल गर्भ गुमान साधु सत्संग न कियो, जिभ्या इंद्री के स्वाद में बहुत जीव घात कियो, सोरे बैरिनिया तोरे नरकवा में डाले दियो। तो हम लोगों को यह भूल बस हम गुरु की भक्ति नहीं करते हैं, अहंकार बस गुरु की भक्ति नहीं करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है, जो हमको अपने कर्म के द्वारा, अपने अज्ञानता के कारण हमको क्या होता है, नरक की ओर जाना पड़ता है। हमारा जीवन नरक हो जाता है, हमारा विचार जो है नरक हो जाता है, तो बाद में पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हम लोगों को भूल से बचने की जरूरत है। किसी नीतिकारों ने कहा है, हजारों फूल कम है एक गले को सजाने के लिए, हजारों फूल कम है एक गले को सजाने के लिए, और एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, जिंदगी भर रुलाने के लिए। अगर आप अपने जीवन में जीवन भर आपने सच्चाई पर चला, ईमानदारी पर चला, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है, आपने गुरु की भक्ति किया, साधु का सेवा किया, माता पिता का सेवा किया, अतिथि अभ्यागत का सेवा किया, लेकिन अगर एक दिन से अगर आपसे चूक हो गया, एक दिन आपसे अगर अपशब्द निकल गया, एक दिन आपने किसी को दर्द दिया, तो जीवन भर उसका भरपाई करने के बाद भी आपको नहीं मिल पाएगा। जीवन भर आपको उसका जो है दुख भोगना पड़ेगा। तो यह हम लोगों को हमेशा प्रयास रहे, भूल से बचने की जरूरत है, और भूल से हम लोगों को जहाँ तक बन पड़े प्रयास रहे जो हम बचे, किसी को हम कष्ट नहीं दे, और सत्संग के विचारों को सुन करके अपने जीवन में उतारे। क्योंकि जीवन में जब तक नहीं उतारेंगे तब तक सत्संग नहीं होगा। दुनिया के सारे व्यक्ति जानते हैं जो चीनी जो होता है मीठा होता है, लेकिन चीनी को
शरीर में घसने से पता नहीं चलेगा जो चीनी मीठा होता है। शरीर में घसने से पता चलेगा? नहीं चलेगा। उसको खाने से पता चलेगा जो चीनी मीठा होता है। उसी प्रकार सत्संग में जो हम लोगों को दया की बिंदु पर, सेवा की बिंदु पर, प्रेम की बिंदु पर, एकता की बिंदु पर, भाईचारा की बिंदु पर, सत्य की बिंदु पर, जीव पर दया की बिंदु पर हम लोगों को हर बिंदु पे संत महापुरुष गुरुजन के द्वारा, भजन उपदेशकर्ता के द्वारा एक एक बिंदु पे हम लोगों को दर्शाया जाता है। लेकिन जब तक उसको हम अपने परिवार में करना आरंभ नहीं करेंगे, उसको जीवन में करेंगे नहीं, तब तक उसका एहसास नहीं होगा जो सेवा करने का महत्व क्या है, दया करने का महत्व क्या है, सत्य बोलने का महत्व क्या है, समाज में प्रेम रखने का महत्व क्या है। जब तक उस मिठास को आप नहीं जानेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। ये आप अपने मन में निर्णय कर लीजिए, विचार कर लीजिए। और हम लोगों को अपने मन में यह भी विचार करने की ज़रूरत है, यह जीवन जो है दोबारा मिलने वाला नहीं है। संत महापुरुषों के द्वारा हम लोग सुनते हैं, जीवन जोवन राज मद अभी चल रहा न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल होए। हम संत महापुरुष के द्वारा सुनते हैं, जो समय, जो पल, जो घड़ी, जो क्षण जो है खेती करने में बिताया वह हमारे जीवन का फल नहीं है। जो हमने चोरी किया वो हमारे जीवन का फल नहीं है। जो हमने किसी को लूटपाट किया वो हमारे जीवन का फल नहीं है। जो हमने नींद से सोया वो हमारे जीवन का फल नहीं है। जो हमने व्यर्थ समय बिताया यह हमारे जीवन का फल नहीं है। जो समय, जो पल, जो घड़ी, आपका उम्र चाहे जितना हो जाए, उसमें से आपने जो समय सत्संग में दिया, संत महापुरुषों के संगत में दिया, वही आपके जीवन का फल है। न कि आपने भोग विलास में समय लगाया वह आपके जीवन का फल है, ऐसी बात नहीं है। जो पल आपने सत्संग में दिया वही आपके जीवन का फल है। ये जवानी भी आपका खत्म हो जाएगा तो आपको फिर हाथ मलना पड़ेगा, क्योंकि संत महापुरुषों का इशारा है। किसी नीतिकारों ने कहा है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो रोते हुए जन्म लेता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो रोते हुए जन्म लेता है, शिकायत करते हुए जीता है और पछताते हुए मर जाता है। जब हम लोगों के अंदर, जब हम लोग जन्म लेते हैं, जो बच्चा नहीं रोता है, जो नहीं सुगबुगाता है, उसको पीट पाट के रुलाया जाता है। ये माता बहन जानती है। और जब हम लोगों के अंदर जब भौतिक ज्ञान होता है तो भौतिक ज्ञान के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को तोड़ने का काम करते हैं, निंदा शिकायत करने का काम करते हैं, समाज को बिखरने का काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब यह समय जो बीतता है तो पछताते हैं जो हमने समाज को तोड़ने का काम किया, समाज में कलेश फैलाने का काम किया, समाज में दुर्गंध फैलाने का काम किया और बाद में पछताते हैं। तो पछताने से पहले हम लोगों को यह विचार करने की जरूरत है, जो चेत सको तो चेत लो, आन लगी है नाव और फिर पीछे पछताएगा, बहरी करेगा दाव। हम लोगों को आज यह जो सत्संग का आयोजन किया गया है, इस सत्संग से हम लोगों को चेतावनी दिया जा रहा है, हम लोगों को निर्देश दिया जा रहा है, हम लोगों को रास्ता दिया जा रहा है, जो हम लोगों को इसी जीवन में चिंतन करने की ज़रूरत है, इसी जीवन में जागने की ज़रूरत है। अगर आप जन्म जन्म के सोए हुए हैं, अगर इस सत्संग में अगर पर आपने नहीं जागा, इस सत्संग में संत महापुरुषों का संगत नहीं किया, तो यह जीवन आपका किसी काम का नहीं है, यह व्यर्थ बीत जाएगा। अब लोग सुनते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, अब पक्का फल जो गिर पड़ा, बहुरी न लागे डार। जिस प्रकार मनुष्य का जीवन दोबारा तो मिलने वाला है नहीं, इसी जीवन में आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। जिस प्रकार जो है
पेड़ से पत्ता गिरने के बाद वह डाल में दोबारा नहीं लगता है, जो फल वृक्ष से गिर जाता है वह फिर दोबारा नहीं लगता है। तो हमारा और आपका जीवन भी दोबारा होने वाला नहीं है, दोबारा मिलने वाला नहीं है। हम लोगों को जीवन के हर पहलू पर विचार करने की जरूरत है। हम लोगों को आज जो यह उपदेश के द्वारा, शब्द उपदेश के द्वारा समझाया गया है, सुनाया गया है, दिखाया गया है, बताया गया है, इसको अगर हम सुन ले, समझ ले तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। हम लोग जितना देर सत्संग में रहते हैं तब तक कहते हैं ये कलाकार भी अच्छे हैं, ये प्रवचनकर्ता भी अच्छे हैं, इनका भी प्रवचन बहुत अच्छा है, इनका गायकी भी अच्छा है। लेकिन जब मंच से बाहर निकलते हैं, पंडाल से बाहर निकलते हैं, हम लोगों का फिर वही रास्ता जो पड़ोसी से झगड़ा करना, परिवार में कलेश पैदा करना, परिवार में विद्रोह करना, हमारा और आपका ये नीति नहीं है। हम लोग सुनते हैं, सदगुरु कबीर साहब का पद है, जो शीतल शब्द कबीर का हंसा करे किलोल। सदगुरु कबीर साहब का जो पद है शीतलता देने योग्य है, शीतलता प्रदान करने के लिए है। हम लोगों के जीवन में शीतलता चाहिए। तो हम लोगों को शीतल कैसे होगा? जब तक हमारा वाणी शीतल नहीं होगा, विचार हमारा शीतल नहीं होगा, तब तक काम चलने वाला नहीं है। तो ये आपको अपने विवेक के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा हम लोगों को जागृत करने की ज़रूरत है। और हम अपने जीवन में जब तक बुराई को ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हमारा जीवन जो है अच्छाई की ओर नहीं जा सकता है। क्योंकि हम लोग सत्संग में सुनते हैं, संत महापुरुषों का पद है, साहब का पद है, जो चंदन सर्प लपीटियाँ, चंदन कहाँ समाए, रोम रोम में विष भीनियाँ, अमृत कहाँ समाए। हमारा शरीर जो है विषय विकार रूपी विष भरा हुआ है। यह जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपको वाणी रूपी अमृत जो है आपके मन में समाहित नहीं होगा। तो विष को कैसे खत्म करेंगे? विष आपको संत महापुरुषों के वाणी के द्वारा विष को हटाइए और अमृत को अपने मन में बसाइए, तभी सत्संग होगा। जब तक कचरा साफ नहीं होगा आपके मन का, तब तक सत्संग नहीं हो पाएगा। सत्संग करने के लिए आपको यह जो शरीर रूपी घर है, इसके अंदर में जो आत्मा है, उसको शब्द के द्वारा सफाई करने की ज़रूरत है। जब तक यह सफाई नहीं होगा तो बाहर आप कितना हो चमड़ा को साफ कर ले, कपड़ा को साफ कर ले, यह सफाई से सत्संग नहीं होगा। तो ये आप पर निर्भर करता है। जो सत्संग की महिमा को समझ गया, सत्संग की गरिमा को समझ गया, समझ लीजिए वह सत्संग हो गया। साहब का यह एक पद है, जो सत्संग सत्संग सब कहे, सत्संगी नहीं कोई, कथा वार्ता कीर्तन ये तो सत्संग न होए। सत्संग का मतलब यह हम लोगों का यह जो है हारमोनियम झाल हम लोगों को जुटाने का एक साधन है। हम लोग तो जुटे हुए हैं, लेकिन जितना सत्य पर चर्चा हो, संत महापुरुषों के विचार पर चर्चा हो, जिस प्रकार चीनी जो होता है, चीनी को अगर पानी में दिया जाता है तो चीनी पानी का रंग ले लेता है, चीनी पता नहीं चलता है। उसी प्रकार हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं। तो यह सत्संग हमारे ग्रामवासियों के द्वारा आयोजन किया गया है। इस सत्संग का जब तक संग हम नहीं देंगे, इसका संग नहीं करेंगे, तब तक सत्संग नहीं हो पाएगा। हम सत्संगी कहने से नहीं होंगे। जब तक सत्य नहीं होगा तब तक सत्संग नहीं हो पाएगा। क्योंकि साहब का पद है, जो सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय आप हैं ताके हृदय साच। आप कितना हो भक्ति भजन कर ले, तीर्थ व्रत कर ले, लेकिन अगर आपके पास सत्य नहीं है तो सब तप बेकार है। और जिसके जीवन में सत्य है, उसी के जीवन में परमात्मा की भक्ति है, गुरु का जो है सानिध्य है, गुरु की दया है, और उसी के जीवन में, उसी के हृदय में गुरु का शब्द है। नहीं तो कहने सुनने के लिए बहुत सारी बात है, लेकिन करने के लिए तो कर्म ही है। क्योंकि हम लोग जिस देश में हैं, जिस समाज में हैं, जिस परिवार में हैं, हम लोग जानते हैं, जो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा।
हमारे देश में, जिस देश में है, जिस राज्य में है, जिस समाज में है, जिस गांव में है, जिस घर में है, इसमें कर्म प्रधान है, देह प्रधान नहीं है, रूप प्रधान नहीं है, धन प्रधान नहीं है, बल प्रधान नहीं है, कर्म प्रधान है। जिसका जितना बड़ा स्वभाव है, जिसका जितना बड़ा कर्म है, उसके जीवन में उतना उसको सम्मान दिया जाता है। और कोई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो कर्म से विपरीत जाते हैं, उनको समाज में सम्मान नहीं मिलता है, परिवार में सम्मान नहीं मिलता है, उनका जीवन कलेश रहित होता है। तो हमारा जीवन कलेश मुक्त जीवन जीना चाहिए और शब्द को सुन करके सुख प्राप्ति करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? राग और द्वेष ईर्ष्या छोड़ी के अपना जीव का भला की जाए। हम लोगों के पास जो राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, चाहे भाई के प्रति हो, अपने भाभी के प्रति हो, अपने माता पिता के प्रति हो, अपने गुरुजन के प्रति हो, अपने पड़ोसी के प्रति हो, राग द्वेष ईर्ष्या छोड़ करके क्या करना है? सबके लिए भलाई का काम करना है, न कि उसको बुराई करना है। बुराई अगर करेंगे तो आपका भक्ति नाश हो जाएगा, आपका सेवा खत्म हो जाएगा, आपका प्रेम खत्म हो जाएगा। तो राग और द्वेष ईर्ष्या छोड़ी के अपना जीव का भला कीजिए, सबको अपना मानिए। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब भी कहे हैं, जो दिल में दया रहम को तज कर, दिल में दया रहम को तज कर, संध्या नवाज खाली है, अप्राणी से बैर बनाकर ईश्वर पूजा जाली है। अगर आपके पास दिल में दया नहीं है, रहम नहीं है, सेवा नहीं है, यह सत्संग भी जाली नजर आएगा आपको। जो आरती कर रहे हैं यह भी जाली है। अगर आपके पास दया नहीं है, आपके पास सेवा नहीं है और रहम नहीं है, तो सब जाली है। तो आप भले आरती जो है, जीवन रूपी जो आरती है, उसको जलाइए। आप जो है सत्य की आरती को जलाइए, प्रेम की आरती को जलाइए। हम लोग जानते हैं जो प्रेम से प्रेम ज्योत जलाते चलो, वह प्रेम को हम लोग बढ़ाइए। जिस प्रेम से समाज का निर्माण हो, जिस प्रेम से भक्ति का निर्माण हो, जिससे देश का निर्माण हो, सबको अपना समान मानिए, तभी हमारा कल्याण होगा। और यह हम लोगों को अपने मन में, अपने विचार में उतारने की ज़रूरत है। सभी को हम लोग अपना माने और आए नित्य सत्संग में। एक दिन के सत्संग से आपका बुद्धि विवेक बढ़ने वाला नहीं है और एक दिन के सत्संग से आप ज्ञानी नहीं हो पाएंगे। आए नित्य मतलब रोज सत्संग करना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब इस पर भी कहे हैं, जो 5 पहर धंधे गया और 3 पहर गया सोए और 1 पहर गुरु भक्ति बिना मुक्ति कैसे होए। आप दिन रात मिला के 24 घंटा होता है। 24 घंटा आप दूसरे के लिए काम करते हैं, चाहे परिवार हो, किसी कंपनी में हो, जहाँ पे है दूसरे के लिए आप करते हैं। और जो समय बचता है उसको हम लोग भोजन करके बिता देते हैं। अगर आप गुरु का नाम नहीं लेते हैं, इष्ट का नाम नहीं लेंगे, आप परमात्मा का नाम नहीं लेंगे, तो आपकी गुरु भक्ति कैसे होगा, आपका मुक्ति कैसे होगा, आपका कल्याण कैसे होगा, ये आप अपने मन में विचार करके देखिए। अगर आप दवा नहीं खाएंगे तो आपकी बीमारी कैसे खत्म होगा। उसी प्रकार सत्संग आप करेंगे नहीं तो आपके जीवन में ज्ञान कहाँ से आएगा। ज्ञान आने वाला नहीं है। ज्ञान पानी पीने से, ज्ञान गंगा स्नान करने से नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान तभी हो सकता है कर्म करने से। हम लोग सुनते हैं, जो करत करत अभ्यास के अजरमती हो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर परे निशान। तो जब तक हम करेंगे नहीं तब तक होने वाला नहीं है। तो हम लोगों को आए नित्य सत्संग में कुबुद्धि दूर करी, असुबुद्धि मनमा ही धारो, कहो ही कबीर यह शब्द निर्दोष है, अपना जीव का काज सारो। सारे शब्द को हम लोग सुन करके सारे संसार के लोगों को, सब हमारे अपना जीव हैं, सभी को हमको काम जहाँ तक हो उसको निकालना है। फिर किसी नीतिकारों ने कहा है, मैदान में मारे उसी को मीर कहते हैं, मैदान में मारे उसी को मीर कहते हैं, दिल को छू जाए उसी को तीर कहते हैं, पराई पीर को हर ले उसी को पीर कहते हैं। अये मानव के पुजारी, जो मानव को समझ ले उसी को सत्य कबीर कहते हैं, उसी को सत्य कबीर कहते हैं। अगर हम और आप जो हैं अपने जीवन में मानव के प्रति अगर जागृत नहीं है, मानव को अगर हमने सेवा नहीं किया, मानव के प्रति हम जागृत नहीं हुए,
तो हम लोग कबीरपंथी नहीं है। सदगुरु कबीर साहब का यह उद्देश्य था, यह निर्देश था, यह शब्द था, जो मानव को समझ ले, मानव के प्रति जागृत हो जाए, यही हमारे जीवन का उद्देश्य हो जाएगा, यही हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाएगा। और यह तभी संभव है, साहब का पद है, जो तन मन धन से कीजिए, तन मन धन से कीजिए निस्दिन पर उपकार, और यही सार नरदेह से वाद विवाद विसार। आप अपने मन में विचारिए, तन मन धन से, जो व्यक्ति के पास जितना धन है, चाहे 1 रुपया हो, चाहे 10 रुपया हो, चाहे उसके पास 5 रुपया हो, उसमें से अगर आप थोड़ा सा, अगर आप निस्दिन मतलब होता है रोज, रोज अगर आप पर उपकार करने का भाव है आपके पास, तो यह भी एक भक्ति है। और यह तभी संभव है जब तक आपके अंदर बोलने वाला सत्ता है, बोलने वाला पुरुष है, बोलने वाला मालिक है, तभी यह संभव है। तो जब तक इसमें सार है, सार अगर निकल जाए तो ये ठठरी बच जाएगा, ठठरी का कोई काम नहीं है। और सत्संग भजन करते हुए, सेवा करते हुए अपने जीवन में वाद विवाद से मुक्त होना चाहिए, किसी से उलझना नहीं चाहिए। किसी से अगर आप उलझन करते हैं तो भक्ति आपकी बिगड़ जाएगी, क्योंकि हम लोग सुनते हैं, जो झगड़ा नित्य बलाइए, झगड़ा बुरी बलाए। झगड़ा अपने जीवन में रोज खत्म कीजिए। जो व्यक्ति झगड़ा को खत्म नहीं किया, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। झगड़ा से क्या होता है, आपकी मानसिक तनाव हो जाता है, आप उसमें धन खर्च करते हैं, उसमें आप बल खर्च करते हैं, उससे क्या होता है, आपका दिशा विपरीत हो जाता है। तो वैसा दिशा हम लोगों को नहीं करना चाहिए, और हमेशा यह प्रयास रहे जो अपने जीवन में, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भरम से वंचित रहना चाहिए। क्योंकि साहब का पद है, जीव के ऊपर कोई नहीं, बने भरम के दास, कहे कबीर वह पापी है, निर्जीव पर विश्वास। तो हम लोगों को जीव आत्मा की ही पूजा करनी चाहिए, जिसमें बोलने वाला सत्ता है, उससे हमारा कल्याण होगा। जड़ पूजा में नहीं फंसना है, चेतन पूजा के प्रति हमको समर्पित होना है, माता पिता को सेवा करना है, अतिथि अभ्यागत को सेवा करना है। क्योंकि अगर इस संसार में आप कितना हो तीर्थ व्रत सब कुछ कर लिए, अगर आपकी माता पिता अगर आपसे खुश नहीं है, आपसे प्रसन्न नहीं है, तो सारा पूजा बेकार है। तो माता पिता का भी हम लोगों को स्थान देना चाहिए, क्योंकि अगर इस संसार में अगर माता पिता नहीं होते तो हम इस दुनिया को नहीं देखते। जो आज हम सुख सुविधा ले रहे हैं, जो भी सुख भोग का साधन हम लोगों ने अर्जन किया है, डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, जो भी बलिस्टर बनते हैं, हम सब माता पिता की कृपा से ही बनते हैं। तो हम लोगों को यह प्रयास करने की ज़रूरत है और अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। तो हम लोगों को यह अपने हर बिंदु, हर पहलू पर विचार करने की ज़रूरत है और भूल से बचने की ज़रूरत है। किसी नीतिकारों ने कहा है, जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसे हम कहते हैं, जिसमें कोई भूल नहीं भगवान उसे हम कहते हैं, भूल करे पर माने नहीं शैतान उसे हम कहते हैं, घट घट में चेतन वास करे राम उसे हम कहते हैं, दिन दुखियों पर दया करे धनवान उसे हम कहते हैं, राग द्वेष से निर्भय रहे मुक्तवान उसे हम कहते हैं, माता पिता गुरु की सेवा करे संतान उसे हम कहते हैं, और जहाँ संतों की सत्संग मिले चारों धाम उसी को कहते हैं, चारों धाम उसी को कहते हैं। जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं यह चारों धाम के बराबर है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा जो है समय समाप्त होने वाला है, इतना ही शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, सत्संग कराने वाले की, प्रेम से बोलिए सरकार की।